हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज सोशल साइंस का जो है वो वायरल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। A to Z क्वेश्चन जो है आपको देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते हैं, कभी कभी तो 80 से 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मैच कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है हिंद चीन में, तो चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस की स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यूरोपीय संघ। आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम सिंघानु किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंघानु जो शासक थे वो कम्बोडिया के थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चलित इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो 1907 ईस्वी को की गई थी। इसका आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो FD रूजवेल्ट ने जो है न्यू डील लागू किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू की गई थी। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1991 में निम्न में कौन सा अस्तित्व में आया। 1991 में कौन अस्तित्व में आया। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नई आर्थिक नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउटनेट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउटनेट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है। बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हाँ। तो 15 का आंसर आपका होगा सी, आयरन एंड स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, राष्ट्रीय आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1952 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है 18 का आंसर है आपका बी, टाका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था वो आपके 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन परियोजना जो कृष्णा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 जनवरी 2004 ईस्वी को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? सुनामी से जो प्रभावित हुआ था वो बंगाल की खाड़ी। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए, केबल का टूट जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ क्षति पहुंचाती है उपयुक्त, इसमें सभी हो जाएगा, फसल, भवन, पशुओं, घर, हर एक चीज को क्षति पहुंचाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है वह सड़क मार्गों से। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च भूमि पर। आगे बढ़ते निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 29 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव करवाता है राज्य के चुनाव आयोग। आंसर हो जाएगा आपका सी। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के राजस्थान राज्य से जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। आंसर हो जाएगा डी। वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, देश आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय को मुख्य आधार सांप्रदायिकता। आंसर हो जाएगा आपका ए। सत्ता में साझेदारी क्या है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो 35 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कमी। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में गठबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है वो है लोकतंत्र की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत राज्य में सबसे जो बड़ा कोयला उत्पादक है वो झारखंड। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए उपयुक्त राज्य कौन सा है? राजस्थान। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। चावल है, चावल कौन सा फसल है? चावल जो है खरीफ फसल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है? सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन खारिज कोडरमा से संबंधित है? खारिज कोडरमा से संबंधित है अबरक। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड द्वारा नाम क्या? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, श्वेत क्रांति जो हुआ था उसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन से दो जिले प्रसिद्ध है? लीची उत्पादन के लिए बिहार के जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो फेमस जिले हैं। आंसर हो जाएगा डी। आय तथा उपभोग का अंतर है? तो आय तथा उपभोग का अंतर जो बचत कहलाता है, यानी कितना कमाया और कितना खर्च किए हैं, जो बच गया वो बचत। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? 50 का आंसर हो जाएगा सी, अधिविकर्ष। आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में जो लेन देन होता है वो दीर्घकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राजीव गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? 53 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ज्वारीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 25 करोड़ वर्ष पूर्व।
चलिए आगे बढ़ते। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ की फसल है इनमें से सभी, जो चावल, मक्का, कपास, सब जो है खरीफ फसल है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल नहीं है वो गन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्थित है वो हो गया आपका गुजरात में। आंसर हो जाएगा आपका बी। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो हो गया जर्मनी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत किसने की थी? इंग्लैंड में मुद्रा कला की शुरुआत केस्टन ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1965 की पहली रूसी क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो किया था स्टालिन ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लाल सेना का गठन जो किया था वो ट्रॉट्स्की ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का जो आयोजन किया जाता है वो सोनपुर में किया जाता है, बिहार में। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में जो है वो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपकी जॉन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर जो स्टील प्लांट स्थित है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान जो युद्ध हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है। हेगेल कौन था? 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दार्शनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हनोई समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्तर किया गया? 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1905 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एल तरंग। अगला क्वेश्चन है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 95%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? 78 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो है पुनपुन नदी। इस पे कोई परियोजना स्थित नहीं है। गेहूं फसल है, गेहूं जो फसल है वो रबी फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता, लास्ट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पंचायती राज व्यवस्था। चलते आशा करते हैं वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए।